आप अभी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, जी जान लगा के अपना 100% देके मेहनत कर रहे हो, बस इसलिए कि आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आप फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपने इस एजुकेशन सिस्टम में इतने साल अपने बर्बाद कर दिए हैं, जो आगे जाके आपके कोई भी काम नहीं आएगा, आप फ्यूचर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के थे। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। एक बच्चा जब जन्म होता है तभी उसके घर वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बेटा या बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर, और वो बच्चा उसके 5 साल के होने से ही पहले उसके ना चाहते हुए भी उसे स्कूल पे भेज दिया जाता है, और उस वक्त से ही वो बच्चा इस ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप कैसा ट्रैप? एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र पे डाल दिया जाता है, और जब उसको इस ट्रैप के बारे में पता चलता है तब बहुत ही देर हो जाती है। कैसा ट्रैप ये तो मैं बताऊंगा ही, पहले जान तो लो ये कहानी है किसकी। शायद से ये कहानी हो सकती है तुम्हारी और तुम जैसे सारे बच्चों की, जो कि इस ट्रैप में अपने आप को बहुत ही प्राउडली के साथ डाल रहा है। आपने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इस वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम को इतने साल दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई भी माइलस्टोन हासिल नहीं किया। तो क्या भाई हम तुम्हारे बात सुन के स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दे? सो गिव मी अ फ्यू मिनट। इस वीडियो के खत्म होने से ही पहले आपको इस ट्रैप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बनाया इसलिए गया था कि आप एक फैक्ट्री वर्कर बनो और आप अपने से कम एजुकेटेड पर्सन के अंडर पे काम करो। और एक बात, इस वीडियो को छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दो, वरना आधी ज्ञान खतरनाक हो सकती है। Indian education is so education has been very disconnected to what is happening on the ground. लोग अपने 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. तो साल होता है 1797, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडियंस को अपना गुलाम बनाने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था, वो तो थे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। वो इतने बड़े देश को गुलाम बनाते तो बनाते कैसे? तब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा तरीका आजमाया, जो तरीका अगर वो नहीं आजमाते शायद से वो इंडिया को कभी भी अपना गुलाम नहीं बना पाते। एक ऐसा तरीका जिससे इंडियंस को भी लगा था कि ब्रिटिशर्स उनका भला कर रहे हैं, और वो तरीका था द एक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। साल होता है 1835, जब थॉमस बेबिल्टन मैकाउले ने इस एजुकेशन सिस्टम को लेके एक प्रपोजल तैयार करते हैं, और तब के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि इस पर्पस को द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 को पास किया था। और इस एजुकेशन सिस्टम का सोल पर्पस ये था कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थे माइंडलेस मशीन वर्कर्स, जो कि ज्यादा क्रिएटिव माइंड के ना हो और ज्यादा बातें बहस ना करे, सिर्फ और सिर्फ जो काम बोला जाए सिर्फ वही करे। और एक अजीब बात ये था कि ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम जो जड़ था इन सारे एजुकेशन सिस्टमों का। ये एजुकेशन सिस्टम बनाया इसलिए गया था कि आप ब्रिटिशर्स के गुलाम बनो, उनके बातें मानो, उनके सारे काम करो। और तब आर्मी से लेके घर के नौकर तक इंडियंस काम करने लगे थे ब्रिटिशर्स के वहाँ, और शायद से इसी वजह से ब्रिटिशर्स हमारे देश पर करीब 200 साल राज कर रहे थे। और अभी आप सोचे हो, वाह ब्रिटिशर्स ने क्या खेल खेला, क्या दिमाग लगाया इंडिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। और साथ साथ ये भी सोच रहे हो, छोड़ो ये सब बीते हुए तो कितने साल हो गए हैं, अभी तो हम आजाद है, अपने हुक्म के मालिक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद आपकी ये सोच गलत साबित होने वाली है। आप जब पैदा हुए थे तब आपके घर वाले बहुत खुश हुए थे, और साथ ही साथ ये भी सोच के रखे थे कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनोगे, तुमको कौन से बड़े स्कूल में भेजेंगे वो। और इसी सोच को रखते हुए ही तुम्हारे 5 साल के होने से ही पहले तुम्हें स्कूल पे भेज देते हैं, और वो निश्चित रहते हैं हमारे बेटे को तो बड़े स्कूल पे भेज दिया, स्कूल वाले हमारे बेटे का फ्यूचर तैयार कर देंगे। और एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि स्कूल वाले मेरे बेटे को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या ये मेरे बेटे के लिए अच्छा होगा, क्या मेरे बेटे को ये पढ़ना पसंद है, कुछ भी नहीं।
और एक तरफ हो आप जो कि अपने क्रिएटिविटी से भरे माइंड को लेके कुछ नया सीखने की चाह में स्कूल पे जाते हो कि तब तुम्हारी इतनी एज होती नहीं है कि तुम्हें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता चले, और स्कूल पे जाते ही तुम्हारे हाथों पर बहुत सारी किताबों का बंडल थमा दिया जाता है। एक चीज अगर आप ध्यान से सोचते हो तो आपको पता चलेगा कि स्कूल्स में सभी एक रेस पर दौड़ रहे हैं। स्कूल्स में रटने का कंपटीशन हो रहा है, जो ज्यादा रट लेगा वो इस रेस पर जीत जाएगा। पूरे स्कूल लाइफ में आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जब तुम ग्रेजुएशन करके निकलो तब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल हो, बस किसी तरह मुझे काम मिल जाए, कोई भी हो कैसे भी हो, बस मुझे जॉब मिल जाए या कोई मुझे काम पे रख ले। आपको आपके पूरे स्कूल लाइफ में कोई भी स्किल नहीं सिखाया जाता, आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना नहीं सिखाया जाता। कोई क्यों चाहेगा आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप पैसे कमाओ, कोई क्यों चाहेगा। इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ये था कि इंडस्ट्री को लेबर्स और वर्कर प्रोवाइड करना। ये सिस्टम एक ऐसे जनरेशन को बना रहा था जो कि सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स माने, अपने सुपीरियर्स के बातें सुने और खुद से कुछ भी ना करे। आप इतने साल पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल कॉलेजों को इतने सारे पैसे देते हो, बस इस उम्मीद पे कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें 20 से 30 हजार की एक नौकरी मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी आपके सामने ही है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे, और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। और अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो बहुत ही कम पैसे की। और बात तो ये है कितने सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स घर पर बैठे हुए हैं। तो क्या आपके ये वीडियो देख के, आपके बातें सुन के हम स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दे और इस ट्रैप से बाहर निकल जाए? सो आपने अभी तक पूरा नहीं समझा। वेट, सॉल्यूशन ना ही मेरे पास है और ना ही किसी और के पास। सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो इस ट्रैप को ना समझते हुए वैसे ही रेगुलर लाइफ जीते रहो। दूसरा, तुम खुद से सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब कुछ जानो, कौन सी चीज तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं है, ये सब कुछ जानो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। नॉर्मल एजुकेशन सबके लिए जरूरत है, वरना तुम इस वर्ल्ड में डोमिनेट नहीं कर पाओगे। और आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के रिजल्ट पर इतना जोर मत दो। हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। उसको खुद से सब कुछ एक्सप्लोर करने को कहो, सब कुछ जानने को कहो। आप उसको इतना कंफर्टेबल बना दो कि वो आपके साथ खुल के बात कर सके कि क्या वो बनना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, ये सब कुछ बोल सके। कि तुम आज से ही एक चैलेंज ले लो कि तुम पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल को सीखो जो कि फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आपको ऑनलाइन में बहुत ही कम रेट पर मिल जाएंगे, उसको सीखो, उस पर मास्टर करो। और एक बात, खाना उसी को मिलता है जिसकी भूख होती है। सो गेट रेडी। ये एक नया चैनल है, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने मिलेंगे। सब्सक्राइब करके रखो, वरना बाद में नहीं मिलेगा। और वीडियो रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।